एक गरीब बुढ़िया और माता लक्ष्मी। जी हाँ भक्तजनों, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की परम भक्त थी। सुबह शाम भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करती और उन दोनों को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। वह बुढ़िया विधवा थी और उसके दो बेटे थे। उसने अपने दोनों बेटों को बड़ा ही दुख देखकर पढ़ाया लिखाया और उन दोनों का विवाह कर दिया। फिर दोनों बेटों की पत्नियां घर में आ गईं। जब दोनों बहुएं घर पर आ गई तो दोनों बेटों ने अपनी बहुओं से कहा, अरे तुम दोनों घर पर रहो, हम दोनों भाई परदेश जाते हैं धन कमाने के लिए, लेकिन हमारी माँ की अच्छी तरह से देखरेख करना और माँ की अच्छी तरह से सेवा करना। दोनों बहुओं ने कहा, ठीक है, आप माँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, हम दोनों हैं ना, आप दोनों बेफिक्र होकर जाओ। फिर बुढ़िया के दोनों बेटे धन कमाने के लिए परदेश चले गए और दोनों बहुएं घर पर रहने लगी। अपने पतियों के जाने के बाद थोड़े दिनों तक तो अपनी सासू माँ के साथ दोनों बहुएं अच्छे से, फिर दोनों बहुएं अपनी सास को बहुत दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी कि बेचारी बुढ़िया दुख से व्याकुल हो गई और उसका सहना अब बड़ा ही मुश्किल हो गया। घर पर एक पल भी रहना कठिन हो गया। फिर बेचारी बुढ़िया क्या करती, एक दिन घर की खाती तो 4 दिन गांव वालों की खाती, लेकिन बहुओं से यह देखकर भी रहा नहीं गया और दोनों बहुओं ने मिलकर उस बुढ़िया को अपने ही घर से निकाल दिया और कहा कि हमारी चौखट पर फिर लौटकर कभी वापस मत आना। फिर वह बुढ़िया भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को अपने साथ लेकर अपने ही घर से निकल गई। अब बुढ़िया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु फिर भी वह बुढ़िया भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिदिन पूजा पाठ करती और उनको भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करती थी। और वह सोचती थी कि भगवान श्री विष्णु मेरे पिता हैं और माता लक्ष्मी मेरी माता है। यही सोचकर वह उनकी आराधना करने में लगी रहती। फिर कुछ समय बीता और वह बुढ़िया अत्यंत दुखी होकर खुदकुशी करने के लिए, मरने के लिए एक बार जंगल में चली गई, क्योंकि उसके मन में बार बार यही ख्याल आता कि मैंने अपने दोनों बेटों को इतना दुख देखकर उनका पालन पोषण किया और उनका विवाह किया। उसने सोचा कि जब मेरे घर दोनों बहुएं आ जाएंगी तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उन्हीं बहुओं ने थोड़े ही दिनों में मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। ऐसा सोचकर वह बुढ़िया फूट फूट कर रोने लगी और कुएं के पास पहुंच गई और वह बुढ़िया उस कुएं में कूदने लगी। तभी माता लक्ष्मी बुढ़िया का रूप धारण करके आई और कहने लगी, अरे बहन, इस जंगल में क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? तब उस बुढ़िया ने कहा, मैं क्या करूं, मैं बड़ी ही अभागिन हूं। मेरे 2 बेटे हैं और दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हैं और घर पर 2 बहुएं हैं। उन दोनों बहुओं ने मुझे मार पीट कर अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। वे दोनों मुझे खाने पीना नहीं देती हैं, फिर भी गांव से मांग कर खा लेती थी, लेकिन उन्होंने अब तो मुझे अपने ही घर से निकाल दिया। इसलिए अब कहाँ जाऊँ मरने के लिए, इस कुएं में कूदने आई हूँ। फिर माता लक्ष्मी जी कहती हैं, अरे बहन, मेरे साथ चलो, तुम एक मंदिर में रह लेना, मैं घर चली जाऊंगी और तुम उस मंदिर में रह लेना और भगवान की पूजा पाठ करना। वहाँ पर सुंदर सुंदर फूलों का एक बगीचा है और एक बहुत बड़ा मंदिर है। मंदिर के आगे एक धर्मशाला बनी हुई है और एक कुआं भी है। वहाँ पर खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, चलो बहन, वहाँ पर चलते हैं। उस बुढ़िया का हाथ पकड़कर माता लक्ष्मी स्वयं लेकर चली गई। फिर आगे जाकर बुढ़िया ने देखा तो सचमुच में एक सुंदर सा कुआं था। उस कुएं पर पानी पीने के लिए एक बाल्टी रखी हुई थी और वहीं पर बुढ़िया के लिए एक थैले में कपड़े रखे हुए थे और एक सुंदर सा भगवान श्री विष्णु का मंदिर था। वहाँ पर अनेक प्रकार के फूल खिले हुए थे और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। वहाँ पर बुढ़िया को ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर जंगल है।
क्योंकि चारों तरफ चहल पहल थी। माता लक्ष्मी ने उस बुढ़िया को वह धर्मशाला बता दी और कहा कि इसमें खाने पीने का सारा सामान रखा हुआ है। इस थैले में तुम्हारे लिए कपड़े रखे हुए हैं। आज से तुम इसी जगह पर हंसी खुशी रहना। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं मेरे घर जाती हूँ और कुछ दिनों बाद वापस आऊँगी। यह कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई। फिर वह बुढ़िया वहाँ पर रहने लगी और रहते रहते कुछ दिन बीत गए। प्रतिदिन वह बुढ़िया भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ करती और आनंद से वहाँ पर रहने लगी। उस जंगल में उस बुढ़िया के अलावा और कोई दूसरा नहीं रहता था। फिर दोबारा माता लक्ष्मी उस बुढ़िया के लिए खाने पीने का बहुत सारा सामान लेकर आई और कहने लगी, लो बहन, तुम्हारे खाने पीने का सामान लो। फिर उस बुढ़िया ने वह सामान अपने हाथ में लिया और धर्मशाला के कमरे में रख दिया। फिर वह बुढ़िया माता लक्ष्मी को देखकर प्रसन्न हुई और कहने लगी, बहन, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब की मर जाती। तब माता लक्ष्मी ने कहा, बहन, अब तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हें जो कुछ चाहिए वह मुझसे कहो। फिर बुढ़िया ने कहा, बहन, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे खाने के लिए 2 रोटी चाहिए, वो आपकी कृपा से यहाँ मिल रही है। इसके अलावा भला मुझे क्या चाहिए। बस एक ही तमन्ना है कि किसी तरह मेरे दोनों बेटे मुझे मिल जाएं। तब माता लक्ष्मी ने कहा, इसकी चिंता ना करो, तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हें अवश्य मिलेंगे। फिर माता लक्ष्मी ने कहा, ठीक है बहन, अब मैं चलती हूँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा, ठीक है बहन, जाओ। फिर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गई और उधर वह बुढ़िया वापस अपने नित्य कर्म में लग गई। फिर एक दिन उस बुढ़िया के दोनों बेटे परदेश से वापस घर के लिए रवाना हुए और चलते चलते उसी जंगल से गुजर रहे थे। दोनों भाइयों को जोर से प्यास सी लग रही थी। दोनों भाई उस जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते दोनों भाई उसी मंदिर में जा पहुँचे जहाँ पर उनकी माँ रह रही थी। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा तो एक सुंदर सा कुआं था। उस कुएं पर पानी पीने के लिए एक बाल्टी रखी हुई थी। छोटे भाई ने बाल्टी उठाई और कुएं से पानी निकाला और दोनों भाइयों ने पानी पी लिया। फिर उन्होंने सोचा कि यहाँ पर जरूर कोई रहता है। ऐसा सोचकर वे दोनों भाई उस धर्मशाला की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उन्होंने देखा कि उस धर्मशाला में उनकी माँ बैठी हुई थी। फिर दोनों भाई अपनी माँ के चरणों में गिर गए और कहने लगे, माँ, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? अपना घर छोड़कर तुम यहाँ क्यों चली आई? यह सुनकर उस बुढ़िया की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वह कहने लगी, बेटो, तुम दोनों भाइयों के जाने के बाद दोनों बहुओं ने थोड़े दिनों तक तो मेरे साथ अच्छा सलूक किया और उसके बाद मुझे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि लौटकर दोबारा हमारी चौखट पर मत आना। फिर मैं अपने घर से निकलकर जंगल में आ गई और वहाँ पर एक कुएं में मरने के लिए कूदने लगी। तभी एक सज्जन औरत आई और उसने मुझे आवाज़ लगाई और मुझे मरने से बचा लिया। फिर वही औरत मुझे इस जगह पर लेकर आई और मुझे खाने पीने का सामान दिया और पहनने के लिए कपड़े दिए। तब से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। फिर उस बुढ़िया ने कहा, चलो बेटो, ये सामने ही भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का मंदिर है, चलो मैं तुम्हें उनके दर्शन कराती हूँ। फिर वे तीनों भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी के मंदिर में गए और उनको प्रणाम किया। फिर बुढ़िया के बड़े बेटे ने भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने अपने सीने में चीरा लगाया और चीरा लगाकर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी से कहने लगा, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री विष्णु, यदि मेरी माता ने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की है तो मेरी माँ इसी क्षण मेरे सीने में समा जाए। बड़े बेटे के ऐसा कहते ही बुढ़िया ज्योति बनकर उसके सीने में समा गई। फिर दोनों भाई भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर के लिए वहाँ से चल दिए। फिर चलते चलते
दोनों भाई अपने घर पर आ गए। घर आकर माँ माँ कहकर पुकारने लगे। फिर दोनों भाइयों की पत्नियाँ आई और कहने लगी, आपको पता नहीं, आप दोनों जिस दिन यहाँ से गए थे उसके कुछ ही दिनों के बाद आपकी माँ की मृत्यु हो गई। आपकी माँ अभी दुनिया से चल बसी। आपको हमने चिट्ठी भी लिखकर भेजी थी, क्या आपको चिट्ठी नहीं मिली? फिर दोनों भाइयों ने कहा, नहीं, हमें कोई चिट्ठी नहीं मिली। दोनों पत्नियों ने उन दोनों भाइयों को सच्चाई नहीं बताई। फिर बुढ़िया के बड़े बेटे ने अपने सीने में दोबारा चीरा लगाया और भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी को हाथ जोड़कर कहने लगा, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, यदि मेरी माता ने आप दोनों की निस्वार्थ भाव से पूजा की है तो इसी क्षण मेरे सीने से मेरी माता बाहर निकल जाए। ऐसा कहते ही वह बुढ़िया बाहर निकल कर आ गई। अपनी सासू माँ को सामने देखकर दोनों बहुएं जोर जोर से चिल्लाने लगी और कहने लगी, सासू माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपकी बेटियों के समान ही हैं। फिर बुढ़िया के दोनों बेटे अपनी पत्नियों को घर से निकालने लगे, लेकिन माँ कहती है, हे पुत्रों, मेरा जीवन तो कुछ ही दिनों का है और तुम्हारी पत्नियाँ जो हैं 7 जन्मों के लिए हैं। बेटो, अपनी पत्नियों को घर से मत निकालो। बहू तो घर की इज्जत होती है, घर की प्रतिष्ठा होती है। इनको घर से निकाल दोगे तो तुम्हारी इज्जत और प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। फिर बुढ़िया के दोनों बेटों ने अपनी पत्नियों से कहा कि देखो, हमारी माँ कितनी दयालु है और तुमने हमारी माँ को अपने ही घर से निकाल दिया। फिर दोनों बहुएं अपनी सासू माँ के पैरों में गिर गई और गिरकर माफ़ी मांगने लगी और अपनी सासू माँ की सेवा करने लगी। फिर रोज़ाना समय पर भोजन देने लगी और कपड़े धोने लगी। फिर बुढ़िया का जीवन सुख और चैन से बीता। फिर जब बुढ़िया की मृत्यु हुई तो स्वर्ग को प्राप्त हुई और बेटे बहू अपना जीवन सुखपूर्वक बिताने लगे। वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।